नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक लहसुन छूकर बोल देना, यह शब्द, जी हाँ मित्रों, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा टोटका जो बुरे से बुरे, खराब से खराब संबंध को सुधार देता है। पति हो, प्रेमी प्रेमिका, कोई मित्र, कोई साथी, भाई बहन, अगर किसी के भी संबंध खराब हो रहे हैं, रिश्ता बिगड़ रहा है, तो अगर उसमें से कोई भी एक उस मनमुटाव को खत्म करना चाहता है, उस खराब स्थिति को सुधारना चाहता है और अपने संबंध को पहले की तरह खूबसूरत बनाना चाहता है, तो इस उपाय को कर सकता है। उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बड़ी ही आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस उपाय को पूरे ध्यानपूर्वक सुने। किस प्रकार से करना है, वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी गलती होने की गुंजाइश न रहे। तो आइए मित्रों, जानते हैं किस प्रकार से आपने उपाय को करना है। उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय को करने से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथ, मुंह, पैर अच्छे से धो लें। स्नान कर सकते हैं, स्नान कर लें और बिल्कुल धुले हुए साफ वस्त्र पहन लें। जो वस्त्र आप पहनेंगे, ध्यान रहे उसमें काले रंग की मात्रा बहुत कम हो। पूरा वस्त्र काला नहीं होना चाहिए, बहुत कम मात्रा होनी चाहिए, और या फिर ना हो, सबसे उत्तम है। अब आप उपाय के लिए बैठेंगे। जब आप उपाय के लिए बैठेंगे तो कोई साफ कपड़ा या आसन बिछाएं, उस पर आप बैठे। बैठते समय अपनी जो दिशा होगी वह आप पूर्व की रखेंगे, यानी ईस्ट की, जिस ओर से सूर्य देव उदय होते हैं। बैठते समय आपने अपने पास एक लहसुन रखना है। छिलका समेत लहसुन रखें, उतारने की आवश्यकता नहीं है। लहसुन रखें और ध्यान रहे साबुत होना चाहिए, कहीं से कटा फटा टूटा सा लहसुन ना हो। अच्छा लहसुन हो। और यहाँ पर भी आपको साफ कर दें कि लहसुन की कली लेनी है। लहसुन से अर्थ पूरे लहसुन से नहीं है, केवल कली से है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। अब आपने क्या करना है, यह जो लहसुन है, इस लहसुन को आपने अपने उल्टे हाथ की हथेली पर सामने की तरफ रख लेना है, यानी हथेली खुली रहेगी, उसके ऊपर लहसुन रख देना है। जो आपकी तर्जनी उंगली है, सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है, वह इस लहसुन पर आपने छल्ला देनी है, यानी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के साथ वाली, वो इस पर छल्ला देनी है। आंखें बंद करें उस व्यक्ति को जिसके लिए भी आप इसे कर रहे हैं, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, उसको ध्यानपूर्वक सोएं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जब तक वह आपके विचारों में ना आ जाए। अगर आप उसे सोचने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, तो आप कोई ऐसा खूबसूरत पुराना वाक्य सोएं जो बहुत ही आपके जीवन में खुश रहा हो। अच्छा वाला कोई वाकया हो, उसे आप सोच लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, आंखें नहीं खोलनी है। बस एक अक्षर क्रीम वीडियो में दिखाया गया है सामने आपकी सहूलियत के लिए, वहां से आप इसे देख लें। क्रीम बोलना है आपने। क्रीम जो बोलेंगे आप, वो 17 बार बोलना है। आप कैसे बोलेंगे? क्रीम के बाद आप मन में उसकी गिनती करें। क्रीम बोले, मन में गिनती करें। ये आप 17 बार जब बोल लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इस व्यक्ति का, जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं, इसका 5 बार नाम लेंगे। 5 बार जो मुख्य नाम होता है, पहला नाम होता है पुकारने वाला, वही आपने लेना है। उसके बाद आप आंखें खोल लेंगे। इस लहसुन को आपने अपने पास संभाल लेना है। अपने पास कहीं भी आपका जो घर में खास स्थान हो, प्राइवेट कोई जगह हो, निजी हो, आपका वो स्थान पर कहीं भी संभाल दें। साफ होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। चाहे मेज पर रख लें, आप किसी चीज से ढक के कोई कटोरी ऊपर से रख दें, या आप अलमारी में अपने रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे कहीं भी संभाल लें। आप किचन में भी रख सकते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए, कोई इसे छेड़े नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने रखना है लगभग आधा घंटा। आधा घंटा पूरा होने के बाद, अधिक कभी कुछ भी हो सकता है, आपने इसको क्या करना है, उस स्थान से उठाना है, लेकर घर से बाहर जाना है। कहीं मिट्टी में दबा दें, कहीं भी जमीन में मिट्टी में दबा दें। बिल्कुल छोटा सा अपने हाथ से या किसी लकड़ी की मदद से जगह बना लें, उसमें से दबा दें, और वहां से मिट्टी जब उसको ऊपर से भरत कर दें, और उसके बाद बिना उस ओर देखे वापस आ जाए। घर के भीतर आने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ, मुंह, पैर फिर से धो लेने हैं, ठीक प्रकार से। बस मित्रों, यह आपने आसान सा उपाय एक ही बार करना है, दोबारा नहीं करना है।
और उसके बाद आप देखेंगे इसका असर, इसका प्रभाव कुछ ही घंटों में, मात्र 6 से 7 घंटों में इसका प्रभाव होगा। और वह व्यक्ति जो अभी आपसे दूर जा रहा है, नाराज है, वह खुद किसी न किसी तरीके से जरिया बनाएगा आपसे संपर्क करने का और खुद आएगा आपके पास, मनाएगा आपको। तो यह है उपाय। इसे आप कर सकते हैं अपने किसी भी खराब संबंध को, रिश्ते को सुधारने के लिए। आशा करते हैं उपाय ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा, गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है, और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह के बस 1 दिन घर पर पोछा लगाइए और पोछे वाले पानी में 1 चम्मच या 1 मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में 1 दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक रर, जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए, न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है, किसी भी बुधवार के दिन। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा, उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इसे 1 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच नमक डाल दें। अब इसे 1 गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दीजिए और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। इसे 1 गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में यह 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच नमक डाल देना है। यही उपाय आपको प्रत्येक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक के द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए, अगर आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की दिक्कत परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट दोष का सामना ना करना पड़े, आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके जीवन में इतना धन हो
फिर आपको धन संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों नमक एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर ये सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के यह फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको यह अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, या आपके जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र शस्त्र के अध्याय नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में कि उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा माना जाता है। न केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वह एक अव्यय की आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही प्रकार से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आपको नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपको दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हों वह अपना रास्ता बदल लें। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानियां आती हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए ना केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है, और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह के बस एक दिन घर पर पोछा लगाइए और पोछे वाले पानी में 1 चम्मच या 1 मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में 1 दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है
उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक अरड़ जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप अपना इलाज कराकर कर थक चुके हैं, तो बस किसी भी मंगलवार के दिन आप अतिबला नाम के पौधे की जड़ को किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में रखकर धारण कर लीजिए। दोस्तों, अतिबला का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया जाता है। इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है और अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन अतिबला पौधे की जड़ को ताबीज में रख के धारण कर लेंगे, तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े रहते हैं, तो वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि अगर एक बीमार व्यक्ति मंगलवार के दिन अतिबला पौधे की जड़ को धारण कर ले, तो उस बीमार व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखता है। वह बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होने लगता है। अति पौधे के बारे में वनस्पति शास्त्र में पूरे 11 अध्याय लिखे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ को धारण कर लीजिए। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, चमेली के पौधे में भगवान हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है, ताकि हनुमान जी की कृपा एक व्यक्ति को मिल सके। और अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस आप किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ का धारण चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में कर लीजिएगा। यकीन मानिए, इतना करने भर से आपके जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में अथाह धन की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे, तो किसी भी मंगलवार के दिन लटजीरा नाम के पौधे की जड़ का धारण अपने गले में कर लीजिएगा। इतना उपाय करने भर से आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है, आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। दोस्तों, जब धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, उसकी कुछ बूंदें लटजीरा नाम के पौधे पर भी गिरी थीं। इसीलिए लटजीरा का जो पौधा होता है, इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, इस पौधे में कई देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है और आप किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ का धारण कर लेंगे, तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह भी आपका साथ देगा और आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए इन जड़ों को मंगलवार के दिन अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपको आपके जीवन में हनुमान जी का साथ दिलाएगा। यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। किसी भी मंगलवार के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे आएगा। जो भी व्यक्ति धारण करता है इस पौधे की जड़, मंगलवार के दिन वह व्यक्ति बन जाता है, करोड़पति मिल जाएगा।
स्वयं बजरंग बली महाराज का आशीर्वाद और 7 दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना जलाए, बिना पूजा पाठ करें, बिना उपवास करें, मात्र मंगलवार के दिन इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं हनुमान जी महाराज के चरण हैं। इनका विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद है। मैं प्राचीन जानकारी ऑनर कल मंगलवार के दिन खुद इस जड़ को लाकर धारण करने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी इस जड़ को सही मुहूर्त पर वीडियो में बताएं अनुसार लेकर आए और धारण करें ताकि सबको हनुमान जी के आशीर्वाद मिले। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप बहुत तनाव में रहते हैं, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपकी जीवन में आपको परेशानी, तनाव और दिक्कत में घेर करके रखा है, तो बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए और सिर्फ किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिए। इसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है और यकीन मानिए इतना उपाय करने भर से आपको बजरंग बली जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मान के चलिए आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुल मिलाकर कहें तो आपके समस्त परेशानी का निवारण मात्र इस जड़ को धारण करने से हो जाएगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वह ऐसे पौधे हैं जिनमें हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इन पौधों में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वह बहुत तेज होता है और अगर आप मंगलवार के दिन इन पौधों की जड़ को सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए हनुमान जी का आपके आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है और रत्न को लेकर के बहुत से लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जो जड़ होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हजारों साल से लिखा हुआ है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करें कि हनुमान जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। कहने का मतलब यह है जो भी हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन देवता बोला जाता है। और अगर आप भी मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर लेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपका बेड़ा पार होना 100% तय है। मैंने इस जड़ का लाभ खुद महसूस किया है, मुझे इसका अत्यंत लाभ मिला है और आपको भी इसके बारे में बताकर आपका भी भला करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल प्राचीन जानकारी देवी देवताओं के लिए समर्पित है, इसलिए हम कभी भी किसी के साथ छल कपट और धोखा नहीं करते। आप हम पर संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं। चलिए वीडियो में अब जानते हैं कि जड़ को धारण कैसे करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन पेड़ों की जड़ों को आपको किसी भी मंगलवार के दिन लाना है, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और घर के पूजा घर में रखने के बाद इसकी थोड़ी सी पूजा कर लेनी है।
अगर आप हो सके तो चमेली के तेल का दीपक इन जड़ों के सामने जला देना है। उसके बाद चाहे तो चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में आप इन जड़ों को धारण कर सकते हैं।